Hi guys, good morning, good evening and welcome to India Studies Platform. Welcome to भारत Studies Platform. जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और इस ज़बरदस्त सेशन में जहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे ज़बरदस्त क्वेश्चंस. कल जो क्वेश्चंस करे थे थोड़ा लेवल हाई था और थोड़ा चॉइसेस का बहुत ज़्यादा था. आज का जो हमारा सेशन है इसमें क्या खास है, आज के सेशन में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो अगर आप बहुत फोकस करेंगे तो आराम से हो जाएगा और अगर आपका फोकस नहीं होगा तो डेफिनेटली आप गलत करोगे. ठीक है, तो चॉइसेस बहुत सारी हैं आज भी क्वेश्चंस में, बस आपको पूरा फोकस करना है और पूरा ट्राई करिए कि बहुत सारा फोकस करके छोटे छोटे सी गलतियां निकाल के हर क्वेश्चन को आप सही करें. ठीक है, इतना ही टारगेट लेके चलिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत झांकिए, सिर्फ अपने आंसर पे फोकस करिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना आंसर, अपना चॉइस ही काम आने वाला है. किस तरीके से आप उसको आंसर कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कंसेप्ट दिमाग में रख रहे हैं. रजिस्टर साथ में ज़रूर रखिए, छोटा सा भी कोई नया कंसेप्ट मिलता है उसे नोट कर लीजिए. बस इतना ही आप लोगों को आज करना है. ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी क्लास को और शुरू करने से जस्ट पहले बस मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को. बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत अच्छा आप लोग कुछ यहाँ पे अभी सीखने वाले और वापस आपस में खूब कंपटीशन रखिए. ठीक है, आपस में आपका एकदम हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए एक दूसरे से कि अगर किसी और का सही हो रहा है तो आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन सही हो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है. अब जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइएगा. जब आपको अच्छा लगे तब आप सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके सामने. ठीक है, आ गया है, जल्दी से देखो, शेयर करके आते हैं. वेरी गुड. जब आपको अच्छा लगे तब आप लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर एक स्माइली भी है आपके पास आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए स्टाइल में. ठीक है, तो चलो इसी स्टाइल में, हियर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वेयर ऑन द पार्टी. बहुत आसान क्वेश्चन और मैं चाहूँगी फटाफट सभी क्या करें, आंसर दें इस क्वेश्चन को. ठीक है, राइट, क्विकली आंसर. यस, वेरी गुड, आ गया है यहाँ पे आंसर हमारा. हियर इज समथिंग प्रिटी, कुछ अच्छा है आपके लिए, यू कैन वेयर ऑन द पार्टी, आप पार्टी में पहन सकते हैं. ऑन द पार्टी तो ऑब्वियसली नहीं होगा. सो आसान सा क्वेश्चन है, क्या आना चाहिए, वेयर इन द पार्टी. सी सेक्शन एरर है, वेयर इन द पार्टी आ जाएगा. इन द पार्टी का मतलब है पार्टी में. सभी को आता है ये क्वेश्चन, आराम से प्रेपोजिशन का सिंपल क्वेश्चन है. मैंने बोला था छोटा छोटा करोगे तुरंत से आ जाएगा सभी को. राइट, अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे. अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने ये रहा. ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल. ठीक है, वो बिल्कुल डेफिनेटली एकदम रेडी था. किस लिए, फॉर सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल. वो पूरी तरीके से फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल था. ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है ये क्या है. सेलिंग द कार एंड बाइंग द बाइसिकल तो समझ में आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद यहाँ पे शायद हमें वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों, आंसर क्या है इसका. ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से. पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे. थोड़ा सा पढ़ो जैसे ही है यहाँ पर, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इतना आना चाहिए. देन वॉज है, वर्ब है. ठीक है, अब आपको पहचानना है ये फॉर ऑल यहाँ पे क्यों आए हैं. आगे सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल, ये तो ठीक है. क्या होगा यहाँ पे आंसर, ऑल फॉर. ओके, ऑल फॉर आएगा फॉर ऑल की जगह. यस, ये एक इडियमेटिक यूज है ऑल का. ऑल फॉर का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली. ऑल फॉर का मतलब है ही वॉज फॉर कंप्लीटली रेडी. ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली रेडी यानी डिटरमाइन. ही वॉज फुली डिटरमाइन, ही वॉज कंप्लीटली रेडी और ही वॉज फुली डिटरमाइन. वो पूरी तरीके से डिटरमाइन था, तैयार था. किस लिए डिटरमाइन था, तैयार था. किस लिए डिटरमाइन था, पूरा तरीके से वो तैयार था. सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल, बाइसिकल को बाई करने के लिए और कार को सेल करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार था. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आएगा. अ बाइसिकल नहीं होगा, अ बाइसिकल ही तो है, बाइंग अ बाइसिकल. ठीक है, द कार, जो द कार है कि जो उसके पास कार थी वो कार बेचने के लिए और एक नई बाइसिकल लाने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, फॉर ऑल रॉन्ग है, ऑल फॉर आ जाएगा एग्जैक्टली. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है.
ये रहा, लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। बहुत ध्यान से देखें क्या मैं कर रही हूँ और वैसा ही आप करें, यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, चलिए। यस, आज 5th क्लास है, 5 o'clock की क्लास होती है हर रोज। ओके, चलो यहाँ पर एक और स्माइली आपके लिए, जिन्होंने बोला है आपको लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। फोकस करिए, पूरा यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है वैसा करिए। ठीक है, आंसर करिए। सी में आंसर होगा, क्या सी में आंसर होगा ये भी बताइए। लुक एट वॉट आई एम डूइंग, वो देखिए। लुक एट मतलब किसी की तरफ देखना, क्या देखना है? वॉट आई एम डूइंग। वॉट आई एम डूइंग का मतलब है ये यहाँ पे क्या है, एट के बाद वाला पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लॉज है। लुक एट वॉट आई एम डूइंग, क्या मैं कर रही हूँ। जैसे लुक एट के बाद आप लिख सकते थे ना, लुक एट मी लिख सकते थे, लुक एट somebody, जैसे लुक एट राहुल आप लिख सकते थे। तो ये लुक एट के बाद ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है लुक के, ये एक एक शब्द है तो इनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है और एक शब्द से ज़्यादा है, इसमें वर्ब सब्जेक्ट सब कुछ आ रहा है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज बोल सकते हैं। पूरा का पूरा लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। ठीक है, तो डू लाइक आई डू की जगह बहुत सिंपल सा है, ये लाइक यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये लाइक हमारा प्रेपोजिशन होता है ना। लाइक और एज का सेंस तो एक ही निकलता है ना, जब प्रेपोजिशन होता है, जैसा कि, ठीक, जैसा। पर लाइक क्या होता है, लाइक प्रेपोजिशन तो होता है पर कंजंक्शन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे कंजंक्शन लगाना है तो सेम सेंस के लिए कंजंक्शन हम लगा देंगे, क्योंकि कंजंक्शन का भी सेंस होता है जैसा कि या क्योंकि होता है। तो जैसा कि यहाँ पे सेंस दे रहा है और आगे क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहा है, तो यहाँ पर लाइक ना लग के एज का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एज लगेगा एज अ कंजंक्शन। ठीक है, डू लाइक आई डू की जगह डू एज आई डू। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया पूरा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। खुद को मार्क्स देते रहिए गाइस। ठीक है, खुद को जरूर पूरा मार्क्स दीजिए, जितने आ रहे हैं आप लोगों के जोड़िए उसको, ताकि कि आप एकदम कैलकुलेट कर सकें। कोई भी क्वेश्चन नंबर अगर रॉन्ग होता है तो उसके लिए उससे रिलेटेड चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा अपने इसमें। ठीक है, चलो। नंबर 4 आपके सामने, लाइंग इन माई रूम द म्यूजिक कुड बी हर्ड। बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये स्माइली यहाँ पे, लाइंग इन माई रूम, मेरे रूम में लेटे हुए म्यूजिक को आसानी से सुना जा सकता था। बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट से आने वाले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और आप सबके सारे क्वेश्चन सही हो, ये मेरा आपको विश है, ब्लेसिंग है। बहुत अच्छे से करिएगा, आराम से करने वाला क्वेश्चन है। द म्यूजिक कैन बी हर्ड, यहाँ पे बोला जा रहा है म्यूजिक को सुना जा सकता है, ये बोल रहे हैं। म्यूजिक को सुना जा सकता है, बी यहाँ पे आंसर आ रहा है। कुछ लोगों का आंसर ए भी आ रहा है और कुछ लोगों का आंसर सी भी आ रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ए बी सी तीनों आंसर्स आ चुके हैं और डी किसी ने आंसर नहीं दिया है, यानी कि वो वाला आप लोगों को पता नहीं, सही नहीं लग रहा। देखो, लाइंग इन माई रूम, लाइंग इन माई रूम। अब ये लाइंग इन माई रूम क्या है, लाइंग यानी लेटा हुआ। ठीक है, लेटे हुए, मेरे रूम में लेटे हुए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेज है। इस फ्रेज का सब्जेक्ट कहाँ है गाइज, बहुत ध्यान से पढ़िए। लाइंग इन माई रूम, मेरे रूम में लेटे हुए, द म्यूजिक कुड बी हर्ड, म्यूजिक को सुना जा सकता था। तो ये पैसिव है, सुन कौन सकता है म्यूजिक को, सब्जेक्ट नहीं आया। लेटा हुआ कौन है, सब्जेक्ट नहीं आया, तो इसका सब्जेक्ट आना जरूरी है ना। जैसे कि बीइंग अ रेनी डे लिखते हैं हम लोग, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई स्टेड एट होम, मैं घर पे ही रुक गई, बारिश का दिन होने के कारण आई स्टेड एट होम लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है बीइंग अ रेनी डे का, इसलिए इस सेंटेंस में क्या करते हैं, इट बीइंग अ रेनी डे लिखा जाता है। कहने का मतलब इसके लिए सब्जेक्ट लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लाइंग इन माई रूम, मेरे रूम में लेटे हुए म्यूजिक को सुना जा सकता है, तो सब्जेक्ट नहीं है, कौन लेटा हुआ है, इसलिए इसको सब्जेक्ट देंगे। और सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पर है और कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है। लाइंग इन माई रूम, अपने रूम में लेटे हुए मैं म्यूजिक को सुन सकती थी। एक और आंसर हो सकता था जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, आई कैन हियर द म्यूजिक, ये भी इसका आंसर हो सकता था, बट बिकॉज इट इज नॉट देयर, कैन कुड का लड़ाई नहीं है इसमें लड़ाई सब्जेक्ट का है जो कि नहीं दिया गया है किसी में भी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आई कुड हियर द म्यूजिक। ओके, चलिए अगर नंबर 4 आप लोगों का सही है थम्स अप करेंगे, नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। अब
ये रहा नंबर 5, कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन, कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन। और यहाँ पे ये क्लैपिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ये आंसर तो सबका सही होने वाला है। तो जल्दी जल्दी बिना रुके आंसर्स कर दीजिए गाइस, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। कम क्विकली, जल्दी आइए, कम क्विकली जल्दी आओ। इफ यू विल कैच द ट्रेन, अगर तुम अगर तुम ट्रेन पकड़ लोगे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो। इसी कंफ्यूजन को रोकने के लिए हम लोग ये सेशन लेकर आ रहे हैं। हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन कम होगी, ठीक है। चलिए, हाँ, अब यू फे विल है, अब देख लो ये कंडीशनल है। जैसे ही कंडीशनल दिमाग में आता है तो क्या हमें दिमाग में लगता है, कंडीशनल में इफ क्लॉज में विल या वुड नहीं आता है। याद है क्या ये लाइन, कंडीशनल में इफ क्लॉज में विल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा। हो ही नहीं सकता कि विल आ जाए, वुड आ जाए। और कंडीशनल में ही विल की जगह पर कैन आ सकता है, विल की ही जगह पे शैल आ सकता है, विल की ही जगह पर मे आ सकता है। सिमिलरली वुड की जगह पर क्या क्या आ सकते हैं, वुड की जगह पे कुड आ सकता है, वुड की जगह पे शुड आ सकता है, और वुड की ही जगह पे माइट आ सकता है। अब क्योंकि हमें ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि इफ वाले क्लॉज में विल गलत है, ये गलत हो गया। अब ना तो विल आ सकता है ना वुड आ सकता है, तो वुड की जगह पे कुड गलत, विल की जगह पे ही शैल आता है तो शैल गलत, दोनों गलत, तीसरा ये वाला भी गलत। तो राइट आंसर ये होगा, कम क्विकली, जल्दी आओ। अगर तुम कैच करना चाहते हो, ट्रेन को पकड़ना चाहते हो, तो क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा इसमें होगा यू वॉन्ट टू। अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जल्दी आ जाओ अगर ट्रेन को पकड़ना चाहते हो तो, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस, ये हमारा जो सेंटेंस फर्स्ट होता है, यस, कंडीशनल का फर्स्ट, टेबल का फर्स्ट होता है, जीरो कंडीशन, उसमें आता है या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर जो प्रेजेंट में होने वाली घटनाएं हैं जो पास्ट या फ्यूचर में नहीं हो सकती हैं, उसके लिए हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा। 5th अगर आप लोगों का सही है, जल्दी से थम्स अप करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आया था और चला गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताइएगा 6 करके, ठीक है। पूरा पढ़िए आराम से, बिना किसी हिचके आराम से आंसर दीजिए, और गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। और ध्यान मत दो इधर उधर की बातों पे, पूरा ध्यान दो किस पे, क्वेश्चन पे, पूरा ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे लोग गुमराह भी करते हैं ताकि इनका फोकस जाए और इनका आंसर, इनको कंसेप्ट कम आए। कंपटीशन का जमाना है भाई, ऐसा हो सकता है, इसलिए अपने आंसर्स पे ध्यान दीजिए क्विकली, फटाफट से, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 6 में पीयूष कह रहे हैं फ्यू आएगा। लेट्स सी, ओनली अ फ्यू पीपल केम टू द एग्जीबिशन एज इट वाज रेनिंग हार्ड ऑल डे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी पूरा दिन, इसलिए क्या हुआ, बहुत कम लोग जो हैं एग्जीबिशन में आए, ये बोला जा रहा है। देखो, समझो इसको ध्यान से, ओनली अ फ्यू पीपल कम, थोड़े से लोग आए, ठीक है। लिटिल और स्मॉल अमाउंट ऑफ दोनों नहीं आ सकता क्योंकि काउंटेबल है पीपल। स्मॉल अमाउंट माने थोड़ा सा ऐसे वाला, तो ये भी नहीं आ सकता, तो ये गलत, स्मॉल अमाउंट गलत। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर आए, ठीक है। और इसका मतलब होता है थोड़े से, या तो थोड़े से लोग आए या ना के बराबर आए, ठीक है। थोड़े से लोग क्यों आए, क्योंकि यार उस दिन बारिश हो रही थी, ज्यादा लोग नहीं आ पाए, तो ये ठीक है। ना के बराबर आए क्यों, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी, ज्यादा लोग नहीं आ पाए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे इसमें फ्यू भी सही है और हमारे यहाँ पे अ फ्यू भी सही है, ठीक है। अब दोनों आंसर सही है, तो जब मैं बोल रही हूँ कि अ फ्यू भी सही है तो हम इसको चेंज ही नहीं करेंगे। ये भी सही है पर ये गलत ही नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज नो इम्प्रूवमेंट। हालांकि फ्यू लिखते तो भी गलती नहीं होता, और आप ये मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अ फ्यू और फ्यू दोनों फिट होता है, बहुत बारी ऐसा होता है। या फिर ऐसा ही लिटिल और अ लिटिल के साथ भी होता है कि लिटिल और अ लिटिल बहुत सारे आंसर्स में फिट बैठता है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। क्लियर? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 7 नंबर। तो 6 अगर ठीक है, लोग कैसे आएंगे, एग्जैक्टली यही तो बोल रहा है। ओनली, अरे थोड़े से तो आते ही है ना, बारिश होती तो हम निकलना तो बंद नहीं कर देते ना। अपना दिमाग देखो, सब्जेक्टिव मत हो,
यहाँ पे सेंस देखो, a few people come means only some people came, ठीक है, कुछ ही लोग आ पाए, राइट। तो few ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन a few गलत तो है ही नहीं ना, a few गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये रहा 8 नंबर हो गया है, 7 नंबर हो गया है, 6 नंबर हो गया है, 7 नंबर पे चलेंगे। His immediate ambition was to find a place to live in। उसका जो immediate ambition था ना, immediate तुरंत की उसकी ambition जो थी वो क्या था, एक जगह को पाना रहने के लिए, find a place to live in, रहने के लिए एक जगह को पाना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन क्या है बेटा, उस वाली में आ फ्यू और फ्यू दोनों करेक्ट है। देखो आप सब्जेक्टिव मत हो, सब्जेक्टिव होना यानी अपना तरफ से व्यू लगाना। जब आप देख रहे हो ग्रामेटिकली आ फ्यू भी उतना ही सही कि थोड़े से लोग आए, ये भी ठीक है, ना के बराबर लोग आए, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी, थोड़े भी आ सकते हैं, ना के बराबर, दोनों सही है, इसलिए जो हमारा दिया हुआ है वो गलत नहीं है, तो हम चेंज इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, एज इट इज रहेगा वो। अगला क्वेश्चन, कहाँ क्वेश्चन कट हो रहा है, एग्जैक्टली सामने दिख रहा है, कुछ नहीं है आगे पीछे। हिज इमीडिएट एम्बिशन वॉज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन। इमीडिएट उसका एम्बिशन जो था, इमीडिएट रिक्वायरमेंट, इमीडिएट जो उसकी आवश्यकता थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, नीड, जो इमीडिएट उसकी रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, नीड थी, वो क्या था, एक ऐसी जगह को फाइंड करना जिसमें वो रह सके, रहने के लिए एक जगह को फाइंड करना। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लान, योजना होती है, ठीक है। डिजाइन क्या होता है, क्रिएशन, है ना, क्रिएट करना कोई चीज, पैटर्न बनाना, ये सब कुछ। और एम क्या होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म उसका एम क्या था, इमीडिएट, तुरंत का, अभी हाल ही की उसकी नीड, डिमांड, एम क्या था कि अभी एक जगह मिल जाए। एम्बिशन क्या होता है, वो चीज होती है एम्बिशन जो हम लाइफ टाइम चाहते हैं गाइस। एम्बिशन वो होता है जो हम लाइफ टाइम चाहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, एम्बिशन ना होके यहाँ पर एम का यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी, डिजाइन और एम्बिशन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। इमीडिएट एम के लिए बात कर रहे हैं, इमीडिएट उद्देश्य के लिए बात कर रहे हैं। चलो अगले वाले में चलेंगे, 7 नंबर। यही तो स्टाइल है, बिना कान के चश्मा अटका लिया इसने, यही स्टाइल को दिखाना है आप लोगों को। अगले वाले में भी आप देख सकते हैं सेम। चलो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से करिए, पढ़िए और एकदम अच्छे से, कोई कट नहीं रहा क्वेश्चन में, पूरा ध्यान रख रही हूँ, ओके। चलो, Besides cricket, राहुल plays tennis as well। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसी में अंडरलाइन है, ठीक है, पूरे के पूरे सेंटेंस में अंडरलाइन है, इसलिए पूरा का पूरा सेंटेंस ही यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए, एम के बाद एट आता है, हमेशा नहीं आता है, ठीक है। इमीडिएट एम वॉज, माई एम इज टू क्रैक सीजीएल। अगर आप ऐसे बोलोगे माई एम इज टू क्रैक सीजीएल, तो कहाँ एट लगाओगे, राइट। यहाँ पे एम जो है ये क्या है, ये क्या है, हमारा नाउन है ना, तो नाउन के रूप में ये नहीं लेता है कुछ भी। अगर he aimed at it, उसने इस पे एम रखा है, ये सही वर्ब है, ये नाउन है। my aim is to crack CGL, अगर ऐसा बोलोगे तो गलत नहीं है ना, ये भी देखिए, my aim is to crack CGL, this is the thing, okay। चलिए, राइट आंसर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बिसाइड क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा राहुल प्लेस टेनिस एज वेल, राहुल टेनिस भी खेलता है। तो बिसाइड क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है साइड में, ठीक है। और यहाँ पर बिसाइड जो है यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ पे बिसाइड्स और यहाँ पे भी बिसाइड्स है। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट, के अलावा। तो यहाँ पर के अलावा जो है वो एग्जैक्टली सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा गलत हो गया और ये भी हमारे दोनों ऑप्शंस जो हैं रॉन्ग हो गए। तो राइट आंसर इसका तो आसान है, सबने क्या दिया है, राहुल वाला आंसर गलत है। बिसाइड्स राहुल प्लेस क्रिकेट एंड टेनिस एज वेल, यहाँ पे बिसाइड के साथ जो है राहुल लिख दिया है, इसलिए गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा, हाँ, बाय द साइड ऑफ होता है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, ना ए होगा, ना डी होगा, ना सी होगा। क्या आंसर दिया है आप सबने, क्या आंसर दिया है,
कितने लोगों ने इसका आंसर बी दिया है, जरा थम्स अप करके बताइए, क्योंकि आपका आंसर सही होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। ठीक है, चलिए बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 8th हमारा हो गया है, 9 पे अब हम लोग चलने वाले हैं। 9 क्वेश्चन आने वाला है, ये रहा, जल्दी से 9 क्वेश्चन आ गया है, पढ़ो। Two of the biggest corporate firms in the world are Apple and IBM, which both are in the computer business. दो जो बड़े फर्म्स हैं वर्ल्ड के, वो हैं एप्पल और IBM, दोनों बड़े हैं, राइट? Which both are in the computer business, दोनों के दोनों किस में है? कंप्यूटर बिजनेस में। तो which both are या which are both, ठीक है, या both of which are या which are in the computer business। तो देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले 2 के लिए दो तीन चीजें हैं जो याद आती हैं, आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अगर 2 लिखा हुआ है तो हमें बिटवीन लगाना होता है, 2 लिखा हुआ होता है तो हमें ईदर लगाना होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना। ईदर ईच ज्यादा के लिए आता है, इसी तरीके से नेगेटिव है तो नीदर लगाना होता है, नन ज्यादा के लिए आता है। इसी तरीके से अगर बोथ 2 लिखा हुआ है तो बोथ का भी हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले इसको हमने काट दिया, इसको ध्यान में रखते हुए 2 में ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब यहाँ पे तो बोथ का ही यूज हुआ है। विच आर बोथ, तो बोथ जो है ना हमारा, बोथ जो होता है डिनोमिनेटर है, वो हमेशा पहले आता है, और विच आर बोथ की जगह बोथ ऑफ विच आर यहाँ पे इसलिए सुटेबल होगा, बोथ ऑफ विच आर। ये देखो, ये भी बाद में आया इसलिए गलत, ये भी बाद में आया इसलिए गलत, पहले आता है, जैसे ऑल पहले आता है, ऑल द, इसी तरीके से बोथ ऑफ विच आर द राइट आंसर हियर। ठीक है, 2 ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स इन द वर्ल्ड आर एप्पल एंड IBM, बोथ ऑफ विच आर इन द कंप्यूटर बिजनेस। राइट आंसर इज बी। आप चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 9 हो गया है, 10 आ रहा है। मुस्कुराते रहिए और आंसर करते रहिए, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए अपने आंसर करने का। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देता है आंसर कर दो, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे आंसर करो, और मेक श्योर आंसर सही हो, ठीक है। आंसर एकदम सही होना चाहिए। आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज टॉक्स बट अंडरस्टूड लिटिल ऑफ वॉट ही हैज सैड। देखिए, जैसा कि अभी हमने करा था ना, लिटिल और वो फ्यू और आ फ्यू वाला, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो फ्यू और आ फ्यू वाला अभी हमने करा था, फ्यू यानी ना के बराबर, आ फ्यू यानी थोड़ा सा, सेम सेंस देते हैं लिटिल और अ लिटिल। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए एकदम सही सही क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज टॉक्स। आई हैव बीन का मतलब क्या है? जैसे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, यानी कि मैं कभी भी मुंबई नहीं गई हूँ, ऐसा नहीं हुआ। बीन यानी होना होता, मैं कभी मुंबई में नहीं रही। रहने का मतलब, होने का मतलब, वहां पे प्रेजेंट होने का मतलब है। तो आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज टॉक्स, उसके कुछ फ्यू ऑफ हिज टॉक्स, उसके टॉक्स में से अ फ्यू, थोड़े से में मैं रही हूं, ठीक है। बट लेकिन अंडरस्टूड नहीं कर पाई क्या? लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड, ना के बराबर समझा मैंने, जो भी उसने कहा उसके ना के बराबर मैंने समझा, ठीक है। ये बोल रहा है इसमें। तो जैसा कि मैंने कहा, लिटिल भी आ सकता है, अ लिटिल भी आ सकता है, ना के बराबर सही समझ आया ये भी हो सकता है, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा समझ में आया ये भी हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज हियर, द प्रॉब्लम इज नॉट लिटिल और अ लिटिल, बिकॉज बोथ आर करेक्ट। जैसा भी अभी मैंने फ्यू ऑफ फ्यू में बताया था, दोनों करेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे भी दोनों करेक्ट है। यहाँ पर टेंशन टेंस का है गाइज, टेंशन इज अबाउट टेंस, टेंस का प्रॉब्लम है। आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज टॉक्स, मैं उसकी कुछ टॉक्स में रही तो हूँ, बट अंडरस्टूड, पर समझा मैंने क्या? लिटिल ऑफ, थोड़ा सा ही समझा, है ना के बराबर समझा। व्हाट ही हैज सैड, ये तो प्रेजेंट है, पर उसके टॉक्स तो हो चुके हैं, और उसमें मैं समझी थी कितना, जो उसने कहा उसका बहुत ना के बराबर है ना, तो पास्ट आना चाहिए। लिटिल ऑफ व्हाट ही सैड इज देयरफॉर राइट, एंड ये हैज के कारण रॉन्ग है, ये भी हैज के कारण रॉन्ग है, और ये भी हैज के कारण रॉन्ग है। देखो, टेंस अंडरस्टूड है यहाँ पर। आई हैव बीन टू मतलब मैं रही हूँ उसमें काफी, लेकिन
उसके किसमें टॉक्स में काफ़ी मैं रही हूँ, पर मैं समझ पाई या समझा मैंने या समझा था मैंने या समझी थी या समझती थी कितना, बहुत कम, ना के बराबर। तो ही सैड, राइट आंसर इज ए। ओके, जिसको सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, दिल से वो लाइक जरूर कर दीजिएगा क्वेश्चंस को, सेशन को प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। ठीक है, बता चुकी हूं मैं फिर से, यहाँ पे टेंस का प्रॉब्लम है क्योंकि एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट की बात यहाँ पे हो गई है ना, पास्ट की बात होने के कारण हम लोग यहाँ पर ही सैड का यूज करेंगे। यस, दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक एंड दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम में आए तो हम बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, घूमने लगेंगे। अभी आई ही स्माइली घूमती फिरती, वही वाली, तो घूमना नहीं है, एकदम जानते बूझते गलत हो गया है ना। गई भैंस पानी में, ऐसे ही चली जाती है, आंखों देखे ही भैंस डूब जाती है, आपको पता नहीं चलता। ऐसा ना हो, अगली बार ऑल अलर्ट रहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये देखो अगले क्वेश्चन में क्या हुआ, कभी देखिए ब्लू कलर की स्माइली है ना, ब्लू हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, इसको मुस्कुराते मुस्कुराते। पर आपको क्या करना है, पूरा फोकस करना है इस पर, क्वेश्चन पर। आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ ABC कॉर्पोरेशन। ठीक है, कतई जहर प्रश्न है, जहर ही होंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, अच्छे वाले, एकदम सिली, छोटे छोटे। आजकल थोड़ा सा और अच्छा हो गया लेवल, छोटी छोटी मिस्टेक्स को लेकर आते हैं, तो ध्यान रखिए। आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ ABC कॉर्पोरेशन। मैं वेलकम करती हूँ सारे के सारे डेलीगेट्स का, डेलीगेट्स होते हैं रिस्पेक्टेड मेंबर्स, है ना, कंपनी के या किसी भी फर्म के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको डेलीगेट्स कहा जाता है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ ABC कॉर्पोरेशन। ABC कॉर्पोरेशन यहाँ पे फर्म का नाम है, इट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का, फर्म का नाम है ये, कि ABC कॉर्पोरेशन जो है उसके बिहाफ पर मैं वेलकम करती हूँ सारे के सारे आए हुए गेस्ट का, आए हुए डेलीगेट्स का। ठीक है, तो अब देखिए, ऑन द अकाउंट ऑफ, ऑन द पार्ट्स ऑफ, फॉर या फिर नो इम्प्रूवमेंट। आसान क्वेश्चन है और इसमें मुझे लग रहा है A, B, D, C सब फिर भी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन आसान है, फिर भी आप कभी A, कभी B, कभी C, कभी D में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऑन द बिहाफ ऑफ समथिंग और ऑन द बिहाफ ऑफ समबडी, इसका मतलब होता है किसी के बिहाफ पर, किसी की तरफ से, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द अकाउंट ऑफ नहीं होगा, ऑन द पार्ट्स ऑफ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट वन। किसी के बिहाफ पर यानी किसी की जगह पर आके आपको करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑन द बिहाफ ऑफ, एकदम करेक्ट है, किसी की तरफ से, है ना, मेरी तरफ से। जैसे हर जगह मैं तो प्रेजेंट नहीं रहती, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया स्टडीज देयर आर लॉट मैनी मेंबर्स हु आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसी के साथ आप 11 हो गए। 11 में से मार्क्स कितने आए ये बता दो जल्दी से, और कितने आप लोगों ने आज जो है गलत किए हैं, और जो गलत किए हैं उनको लिखा है, नंबर वाइज लिख लो केवल। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत हो गया, तो लिख लो इसको कि क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग। तो आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 को रिवाइज कर लेना पड़ेगा, केवल इतना सा भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए भाई, किसी ने बहुत प्यार से यहाँ पे आई लव यू कहा है। अब आप लोगों को तो पता ही है, रेगुलर व्यूवर्स को आई लव यू का जवाब दे दो जल्दी से, सारे लोग दो, क्योंकि इसने यू के आगे नाम नहीं लिखा है। इससे पहले ये नाम लेके इसको पर्टिकुलर करे, स्पेसिफिक बनाए, पेक्यूलियर बनाए, हम इसको कॉमन बना देते हैं। जल्दी से कॉमन बनाइए इसको आंसर देके। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Any of these two options could be the correct answer। आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन पहले से ही कर चुकी हूं मैं। जल्दी से, वेरी गुड। यहाँ पे खुश हो गए होंगे जिन्होंने आके, रामकिशोर थे शायद जिन्होंने आके आई लव यू कहा, खुश हो गए हैं सारे के सारे, क्योंकि खूब आंसर मिलेंगे अभी बेटा, देखते जाओ देखते जाओ। जितने आई लव यू बोलने यही सेशन में आके बोलना, खूब मिलेंगे भर भर के आई लव यू 2 का आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनी ऑफ दीज 2 ऑप्शंस कुड बी द करेक्ट आंसर। लेट मी टेल यू, एक छोटा सा बात है जो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, जगह रहे, क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए गाइस, कई बार होता है 2 के लिए और कई बार होता है 2 से ज्यादा के लिए, 2+, ठीक है, या तो 2 या 2+। अगर हमारे सामने ऐसा आ जाए 2 या 2+ के लिए,
तो देखो 2 के लिए क्या आता है, ईदर, है ना। 2 के लिए क्या आता है, नीदर, अभी अभी बताया था मैंने। 2 के लिए क्या आता है, बिटवीन। यही चेंज हो जाता है, ईदर अगर 2 से ज़्यादा आ गए तो ईच में, नीदर ज़्यादा आ गए तो नन में, बिटवीन ज़्यादा आ गए तो अमंग में, ठीक है। और कोई रह गया हो, एनी भी होता है ना, अरे ईच लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, पूरा चला गया, एनी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये जो है चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 2+, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन में वापस निकालती हूँ, क्वेश्चन चला जाता है इससे। क्वेश्चन ही चला गया, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्या करें, आ ही नहीं रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लीजिए गाइस, क्वेश्चन क्या था, आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स, ये तो नहीं, क्वेश्चन तो कुछ और ही था। चलो क्वेश्चन चला गया है, मैं नहीं बता पा रही हूँ, पर इसमें जो था आंसर वो क्या था, एनी लिख दिया था। 2 के लिए ईदर करना था, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मैं ट्राई करूंगी लास्ट में एक बार हम सारे क्वेश्चन कर ले, उसके बाद ये रहा, क्या हो रहा है ये। Several ministers have been expected to meet the people tomorrow, ठीक है। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जा चुके हैं टू मीट द पीपल टुमारो। आसान क्वेश्चन है, सब आंसर दो, ठीक है। क्विकली आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। टेक्निकल टीम कमजोर है, पता नहीं यार, अब उन्हें क्या पता चलेगा ये 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ भाग गया है, उन्हें पता थोड़ी होगा, वो चला के नहीं बैठे होंगे भी क्लास को। एनीवे आइए, पीडीएफ वही CHSL का स्पेशल जो हमारे ऐप पे आ गया है, ऐप पे CHSL स्पेशल आ गया है एक सेगमेंट, उसमें CHSL स्पेशल जो सेशन आ रहे हैं शाम वाले, वो सारे उसी में उसका पीडीएफ डल रहा है, ठीक है। चलो हाँ, सेवरल मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स, और ये सेवरल जो है इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, अम्पटीन, बहुत बारी आ रहा है ये इन दिनों एग्जाम में, है ना, जल्दी से। न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं इसके सिनोनिम, एम्पटीन है, न्यूमरस है, बहुत सारे हैं, इसी को बोलते हैं मैनी। तो चलो, सेवरल मिनिस्टर्स हैव बीन क्या होता है, हैव बीन एक्सपेक्टेड किए जा चुके हैं, राइट, टू मीट द पीपल टुमारो, राइट, मीट द पीपल, लोगों से मिलने के लिए एक्सपेक्ट किए जा चुके हैं। हैव बीन एक्सपेक्टेड हो गया, किए जा चुके, खत्म हो गया काम। यहाँ पर हैव बीन एक्सपेक्ट, ये तो नाउन है, ठीक है, तो ये कोई वर्ड होगा नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, बोलने के टाइम पे भी कर रहे हैं, टू मीट द पीपल टुमारो, लोगों से मिलने के लिए मिनिस्टर एक्सपेक्ट नहीं करते, मिनिस्टर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, तो आर एक्सपेक्टेड होगा, दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट पीपल टुमारो, सॉरी मीट द पीपल टुमारो, लोगों से मिलने का उनसे एक्सपेक्ट किया गया है, क्योंकि एक्टिव नहीं है ना, मिनिस्टर्स को एक्सपेक्ट किया गया है, कि किए जा चुके हैं, तो किया गया है कि उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि वो मिले, देयरफॉर द राइट आंसर इज सी एंड नॉट डी, नॉट बी, नॉट ए, एंड देयरफॉर द गिवन ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। जिसका सही है वो सब लोग बता दीजिए, और अगर सही नहीं है तो प्लीज़ सीख लीजिए, है ना। और क्वेश्चन नंबर अगर गलत होता है तो रजिस्टर में सिर्फ नंबर नोट कर लीजिए, उसको वापस देख लीजिएगा। आप लोगों की बहुत भारी समस्या है पीडीएफ की, सारे पीडीएफ्स हमारे अपलोड हैं हमारे इंडिया स्टडीज़ ऐप पर, ठीक है। इंडिया स्टडीज़ ऐप पर लॉन्ग सेशन के सेगमेंट में सारे लॉन्ग सेशंस का पीडीएफ डला हुआ है, डेली क्लासेस जो होती हैं उसमें, डेली क्लासेस जो होती हैं उसके भी पीडीएफ CHSL स्पेशल में डाल दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे। टुमारो में क्या गलती है बेटा, पास, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, एक्टिव पैसिव है, वहाँ पे टुमारो चेंज नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। एनी ऑफ दीज वाला में क्या होता, दीज टू था ना, इसलिए एनी ऑफ हटा के ईदर ऑफ होगा,
ठीक है, ईदर ऑफ होगा, क्योंकि 2 के लिए मैं यही बता रही थी उसमें कि 2 के लिए वो मिट गया, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पाई। ज़्यादा के लिए 2+ के लिए ना, 2+ के लिए नहीं आता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, इसलिए 2 के लिए ईदर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन, 14 ये रहा आपके सामने। जल्दी से जिसका 13 सही है थम्स अप कर दीजिए, नहीं सही है तो नोट कर लीजिए भाई, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये आसान क्वेश्चन है और एक लाइन का कंसेप्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। लगभग पूरे साल में 5 क्वेश्चंस आते हैं इसके, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर्स में मिला के। ठीक है, और कई बार उसमें जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है उसमें भी पकड़े जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये बोल रहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन कोची। लुकिंग फॉरवर्ड करना यानी क्या होता है? एक्सपेक्ट करना। लुकिंग फॉरवर्ड जो है पूरा का पूरा मिला के ये लुकिंग फॉरवर्ड, अरे एस नहीं आता है, लुकिंग फॉरवर्ड एडजेक्टिव होता है ये ना, एक्सपेक्ट करना एडजेक्टिव होता है ये, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज होता है ये, इसलिए इसके बाद ये जो 2 आया है, इस 2 के बाद क्या आएगा ये तो सबको आता ही होगा। हाँ जी, आंसर बताओ इसका राइट आंसर। सी बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं। ओके, मीटिंग विद यू या मीटिंग यू, ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट यू या आई वॉन्ट टू मीट विद यू, क्या सही बोलते हो? अपने आप मिलने जाने वाले हो किसी से, किसी को प्रपोज करने वाले हो मीटिंग के लिए। अरे मीटिंग के लिए किसी भी, कोई भी आपका ऑफिशियल मीटिंग भी हो सकता है, प्रपोज मतलब वहीं मत पहुंच जाया करो। अगर आप किसी से मिलने वाले हो तो आई वॉन्ट टू मीट यू बोलोगे या आई वॉन्ट टू मीट विद यू बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? आई वॉन्ट टू मीट यू या आई वॉन्ट टू मीट विद यू, वही आपका आंसर दे देगा। अभी सोचो, लगाओ दिमाग की, पिछले बार गए थे तो क्या बोल के गए थे? मीट यू या मीट विद यू, क्या बोल के गए थे? वही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहां पर? देखो 2 के साथ तो वैसे तो वो फर्स्ट आता है, पर जब एडजेक्टिव पहले आ जाए, जैसे कि आई एम अकस्टम्ड टू, है ना, आई एम यूज्ड टू, ये है एडजेक्टिव। आई एम यूज्ड, ये एडजेक्टिव है आई एम यूज्ड। क्यों? क्योंकि इसके पहले बी आ रहा है ना, ये मॉडल थोड़ी है। यहां पर क्या आएगा? आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, यहाँ पर 2 के बाद आता है। कब आता है? जब इसके पहले एडजेक्टिव हो, तब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट नहीं आता है, आईएनजी ले लेता है ये। और इसी तरीके से यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आने वाला टू अपने साथ आईएनजी लेता है, इसीलिए यहाँ पर मीट की जगह मीटिंग आएगा। और मीटिंग के साथ विद नहीं लगता है, तो राइट आंसर हमारा मीटिंग यू आएगा। द राइट आंसर इज बी। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम अकस्टम्ड टू भी होता है, आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग, I am accustomed, accustomed यानी क्या होता है? हैबिचुअल। I am accustomed to working till late, देर रात तक काम करने का मुझे आदत है, till late। ठीक है, ये हो गया इसमें राइट आंसर, राइट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होना चाहिए यहाँ पर, और मीटिंग के साथ कौन सा होता है? आई वॉन्ट टू मीट विद यू थोड़ी ना बोला था लास्ट टाइम। क्या बोला था? पिछले बार बता रहे थे ना आप कि बोला था आई वॉन्ट टू मीट यू, है ना, बोला था ना, तो मीट यू हो जाएगा, क्योंकि मीट हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, अपने साथ सीधे ऑब्जेक्ट लेता है। तो राइट आंसर टू मीटिंग यू इज द राइट वन। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कंसेप्ट बताते जाती हूँ साथ में, अगर कोई दिक्कत हो कंसेप्ट में तो प्लीज क्या करें? नोट कर ले इस क्वेश्चन को, बाद में आराम से इत्मीनान से देखें, आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा तो फिर मैं हूं ही यहाँ पे, पूछ सकते हैं आप मुझसे। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, पूरा देखें आराम से फिर करें। ठीक है, एकदम देखिएगा। सोचा था बी पर, ये सोचने के चक्कर में मत रहो भाई, एग्जाम में या तो सोचोगे या करोगे, इसलिए कर डालो और फिर देखो कि आप कितने अपना जो सोचते रहते हो ना, एग्जाम में क्या करोगे? एक तरफ सोचोगे कुछ, करोगे कुछ। कई बार क्या होता है, हम सोचते कुछ है और करते कुछ है और होता कुछ और ही है हमसे, ये वाली चीजें हो जाती है, तो ये सब में मत पढ़ो। ठीक है, चलिए आंसर पढ़ लिया आप लोगों ने। रफीक इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, रफीक ने इंट्रोड्यूस्ड किया मुझे किससे? अपने फ्रेंड से, मिलवाया, उसने इंट्रोड्यूस किया मुझसे, उसने मिलवाया था उसको। कौन? किसको? हु इज बोथ, जो कि दोनों है क्या?
अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन। ये हम लोग कब पढ़ रहे थे? आज ही की क्लास में पढ़ रहे थे क्या? सुबह सुबह में आया था ना, दोनों तरफ आ गया, यानी कि कितने पर्सन्स हैं, कितने आदमी हैं। गब्बर पूछता है ना कितने आदमी है, तो 2 आर्टिकल यानी 2 आदमी बोल देना, 2 आर्टिकल यानी 2 आदमी। और इंट्रोड्यूस कितने लोगों से करवाया? एक ही फ्रेंड से करवाया है इंट्रोड्यूस। तो क्या करेंगे? आर्टिकल शुरुआत में लगा देंगे, एक ही जगह आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी to his friend who is scientist and musician together। ये भी गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल नहीं आया। आर्टिकल एक तो होना ही चाहिए, ये गलत हो गया, काट दो। friend who is a scientist and as well as musician, who is a scientist as well as musician, ठीक है। तो यही सही होगा, who is a scientist as well as musician, है ना। एंड भी लगा सकते थे, who is a scientist and, तो as well as जो है यहाँ पे एंड का ही काम कर रहा है, याद हो आपको। along with भी लिख सकते हैं यहाँ पर, preposition भी तो आ सकता है यहाँ पर, as well as, along with, है ना, इसके साथ साथ together with, पर together लास्ट में नहीं आ सकता इस तरीके से। तो राइट आंसर हमारा as well as आएगा, ओके। तो राइट आंसर क्या है आप सभी का? क्या आंसर दिया? बी दिया है तो ही सही है, ए दे दिया है तो गलत हो जाएगा, सी दे दिया है तो गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है क्योंकि आदमी तो 2 ही हैं भाई, एक ही आदमी है और 2 बता रहा है ये, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 15 यहाँ पे खत्म हो गया, 16 पे, ये रहा 16। फिर से आ गए स्टाइल में एकदम आपको क्या करने के लिए? गुड लक कहने के लिए। जल्दी से इनका गुड लक ले लो। और ये रहा हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए। हाँ जी, द लास्ट सेंसस टेल्स अस। सेंसस क्या होता है? सेंसस क्या होता है? जनगणना होती है ना, उसमें कैलकुलेशन होता है, उसको बोला जाता है, रिकॉर्ड्स को सेंसस बोला जाता है। कि द लास्ट सेंसस टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर दैट एनी अदर टाउन इन इंडिया। सेंसस होता है जनगणना, ओके। सेंसस क्या होता है? जनगणना होता है। तो लास्ट जो जनगणना हुई है उसके अनुसार, ठीक है, वो बताती है कि दैट द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा। आसान क्वेश्चन है, क्विकली 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 फटाफट से करेंगे। आसान क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए ये क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा का जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है कैलकाटा की, वो क्या है? ग्रेटर है, ज्यादा है। ज्यादा है से ज्यादा लिखने के लिए हम लोग दैन का यूज करते हैं ना, ग्रेटर दैन। कंपैरिजन डिग्री में क्या लगाते हैं? दैन का यूज करते हैं। तो ग्रेटर दैन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, ग्रेटर देन। अब देन लगते ही ऑल नहीं आता है। ऑल कहाँ आता है? ऑल आता है सुपरलेटिव डिग्री में, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑल नहीं आएगा कभी भी, एनी अदर ही आता है। एनी अदर, अब यहाँ पे द लास्ट सेंसस टेल्स द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा बोला गया है, तो क्या आना चाहिए? इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन। दैट ऑफ एनी अदर, ये टाउन लिखा हुआ है गलत इन्होंने, ठीक है, ये टाइपिंग गलती है। ये देन एनी, दैट ऑफ यहाँ आना चाहिए, तो ये रहा दैट ऑफ। देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन्स। अच्छा, यहाँ पे क्या है? आर लगा दिया इसलिए गलती हो गया, वरना ये भी ठीक होता है यहाँ पर, राइट। इज ग्रेटर देन एनी, देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन इंडिया, ठीक है। देन दोज ऑफ होना चाहिए। एक मिनट देखते हैं। द पॉपुलेशन, अरे कंपैरिजन पॉपुलेशन का हो रहा है, टाउन का नहीं हो रहा है, प्लीज ध्यान दो। पॉपुलेशन हमारा सब्जेक्ट है। द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन ऑफ इंडिया, ठीक है, समझो इसको। टाउन इन इंडिया माने ये जो पॉपुलेशन है सब्जेक्ट, इसलिए ये दैट किसके लिए है? पॉपुलेशन के लिए। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता है तब दोज ऑफ का यूज किया जाता है, इसलिए ये दोज ऑफ नहीं आएगा, ओके। पॉपुलेशन सिंगुलर था, पॉपुलेशंस क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर? पॉपुलेशंस लिखते ना कि बहुत सारे लोग हैं तो पॉपुलेशंस हो गया, इसलिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हो गए, 17 पे चलेंगे। 17 ये रहा,
माई टीचर फॉरवर्ड मी टू यूज मोबाइल फोन इन द क्लास, टीचर ने फॉरवर्ड किया, मना किया मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए क्लास में। तो फॉरवर्ड किया है यानी मना किया है, ठीक है, फॉरवर्ड किया यानी मना किया है। ठीक है, फॉरवर्ड किया यानी मना कर दिया। जब मना कर दिया किसी काम को करने के लिए तो फॉरवर्ड के साथ, नोट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, एग्जाम में दिया जाता है। इसका फर्स्ट फॉर्म फॉरबिड होता है, फॉरबिड यानी मना करना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड। तो फॉरबिड के साथ फॉरवर्ड लगता है और फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता है, क्योंकि फॉरवर्ड में नॉट छुपा होता है। एग्जाम में इसके साथ नॉट लगा दिया जाता है, नॉट नहीं आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा नॉट लगा हुआ है, गलत, नॉट लगा हुआ है, गलत। फॉरवर्ड मी और फॉरवर्ड के साथ हमेशा मना किया है करने के लिए, यानी कर नहीं रहे, अभी स्टार्टेड एक्शन नहीं है। इन्फिनिटिव ही लेता है, जैसे डिसाइडेड इन्फिनिटिव लेता है उसी तरीके से फॉरवर्ड के साथ भी इन्फिनिटिव का ही यूज होता है, फॉरवर्ड मी टू यूज। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, और सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। फॉरवर्ड अपने साथ क्या लेता है, इन्फिनिटिव। तो बहुत देर बाद सही है, क्या आ गया है, बहुत देर बाद आ गया है हमारा नो इम्प्रूवमेंट। मैं एक बात बता दूं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो यहाँ पे आंसर्स आने लगते हैं, कमेंट आने लगते हैं, मैम जल्दी बढ़ाइए। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दी हूँ, एक एक बात बता दिया है, आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा 15 को, ठीक है, 16 को, जो भी आपको पूछना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट में 18 आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा होता है, और इनमें भी इसका प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ जाता है। इन हटा के ऑन दे दिया जाता है, ऑफ दे दिया जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार में। और एक क्या होता है, फ्रॉम सीइंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सीइंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके विचार में देखते हुए, सीइंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पे सीइंग फ्रॉम या फ्रॉम सीइंग दोनों लिखा जाता है। ठीक है, सीइंग पहले कर दो, सब्जेक्ट पहले, है ना, सीइंग फ्रॉम यानी देखते हुए, ये पार्टिसिपल है, सीइंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी सही होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। ठीक है, तो जब किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो फ्रॉम आता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो इन आता है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार में, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में सीइंग फ्रॉम हो जाता है। ठीक है, आइए इसमें, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल, ज़्यादा प्रेफर करने लायक होती है टू अ पेन, पेन से कहीं ज़्यादा। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रेफर अपने साथ टू लेता है, ये सबको पता है, और प्रेफर एबल लग जाता है जब, तो इसके साथ ये यूनिक हो जाता है। सुपीरियर के साथ जैसे कोई मोर नहीं लगाया जाता, इसी तरीके से इन्फीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, एक्सटीरियर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ जिस तरीके से मोर नहीं लगाया जाता, उसी तरीके से यहाँ पर भी मोर का यूज नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मोर उड़ाओ, आंसर पाओ। सिर्फ मोर हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, मोर को उड़ाना है, उड़ा दो, आंसर आ जाएगा। 18 क्वेश्चन हो गया, 19 पे चलेंगे। आ गया है 19 क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो, ये तो आप आराम से कर दोगे। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई वाला क्वेश्चन है, आराम से सबको आ ही जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद, आराम से करने लायक क्वेश्चन है, जल्दी से खुद ही आंसर बताओ, क्योंकि ऑप्शंस जो है यहाँ से गायब हो गए हैं। ओके, जल्दी आंसर बताइए। दैट ऑफ वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई है, और क्लाइमेट हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आकाश देखेगा, आपने दोज ऑफ बोल दिया था अभी, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई का क्लाइमेट कैसा है, बेटर है, बेहतर है, किससे, हैदराबाद से। तो हैदराबाद से बेहतर नहीं है, हैदराबाद के क्लाइमेट से बेहतर है, तो देन के बाद दैट ऑफ का यूज होगा और फिर हैदराबाद आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। The best known leader among them were महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताइए आंसर, क्विकली आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को भी। और THAN आता है इसमें, ये भी ध्यान रखें, कंपैरिजन जब करते हैं डिग्रीज का तो THAN लगाया जाता है, THEN नहीं लगाया जाता है। ठीक है,
हाँ, द बेस्ट नोन लीडर अमंग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहर लाल नेहरू। 2 से ज़्यादा नाम है, अमंग देम लिख दिया गया है, 2 से ज़्यादा नाम है। बेस्ट नोन लीडर क्यों लिख दिया है? सबसे पहले गलती वहाँ पे। द बेस्ट नोन लीडर्स अमंग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। ज़्यादा गलती यहाँ पे लीडर्स वाली है, तो लीडर्स को हम लोग गलत मान लेंगे और एस लगा देंगे यहाँ पर लीडर्स में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम यहाँ पे बिटवीन नहीं लगाएंगे क्या? महात्मा गांधी में क्या गलती है भाई? ये किसी ने एरर निकाला है महात्मा गांधी में, जरा बताइए महात्मा गांधी में क्या गलत है? किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि मैम ये वाला ए जो है ना ये गलत है, इस वाले ए को यहाँ रखिए और इस वाले ए को यहाँ रखिए, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा महात्मा गांधी में? हाँ, या फिर 3 ए है तो ए फर्स्ट वाला ए थर्ड वाले ए की जगह पे आएगा और सेकंड वाला ए फर्स्ट वाले की जगह पे आएगा। हाँ, इस तरीके से बताओ तो। हाँ, यही मैं अब आप लोगों को बता रही थी। द बेस्ट नोन लीडर्स अमंग, अब ये अमंग की कहानी पढ़ लीजिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं? 2 के लिए बिटवीन, ठीक है, और 3 के लिए 3 अगर डेफिनेट हो, मतलब पता हो हमें कि कौन कौन है 3 में, जैसे यूएसए, चाइना और इंडिया में वॉर चल रही, तो बिटवीन आता है वहां पे। क्यों? क्योंकि 3 है और डेफिनेट भी है, तो यहां पर भी हमें बिटवीन ही लगाना चाहिए। यहाँ पर भी हमें बिटवीन ही लगाना चाहिए क्योंकि 3 है और डेफिनेट है। जब 2+ है और डेफिनेट नहीं है तो हम लोग अमंग का यूज करते हैं। एक तो इस केस में होता है, और अगर 4 है मतलब 3+ है तो फिर तो चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, हमेशा हम लोग अमंग का ही यूज करते हैं, ठीक है। 2+ इनडेफिनेट हो तो अमंग लगाते हैं, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? अमंग की जगह हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, तो दोनों में यहाँ पर गलती है। एसी क्यों ऑफ किया है? अरे ठंडा हो गया काफी, अब तो बहुत ज्यादा, इसलिए। चलिए बताओ ना, ये महात्मा गांधी में गलती निकालने वालों जल्दी से आंसर दो। अच्छा, 1 मिनट, और एक और बात बता देती हूँ मैं। यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि देन और देन में क्या फर्क है ना? आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, देन और देन में क्या फर्क है। देन जो होता है ना हमारा, देन ये होता है टाइम के लिए, और इसका मतलब होता है तब, ठीक है। देन मतलब तब, या देन मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। और जो देन होता है हमारा THAN वाला देन, इसका मतलब होता है से ज्यादा, से ज्यादा, और इसको हम लोग यूज करते हैं तुलना करने के लिए, राइट। इसको हम लोग तुलना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो भाई, अगर मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कोई परेशान करे तो आप भी परेशान करो, डू दैट। क्यों नहीं कर सकते? आपको भी करना चाहिए। हाँ, नॉन वर्ब 3 होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है क्या? इसमें आंसर क्या हुआ? इसमें दोनों में आंसर है भाई, इसमें जो है दोनों में आंसर है। देखो, दोनों में आंसर होगा। ए में भी आंसर गलत है और बी में भी आंसर गलत है। ऐसे वाले क्वेश्चन में को क्या मिलता है? बोनस। 20 में से आज 21 आने चाहिए सबके, ठीक है। तो बेस्ट नोन के साथ जो है हमारा लीडर है वो भी गलत है, और अमंग की जगह बिटवीन आएगा, ठीक है। 2 चीजें यहाँ पर गलत है। मैं एक बार हटा देती हूँ, अब आप लोगों को क्लीन करके फिर समझा देती हूँ। दोनों में आंसर गलत है, बोनस। तो 20 में से 21 डिजिट्स क्या हैं जल्दी से बताइए, और अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए इस सेशन का तो कितने मार्क्स आएंगे वो भी बता दीजिए, ठीक है। चलो, हाँ, अब क्लोज टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? नॉन एडजेक्टिव कैसे हुआ? यहां पर देखो, द बेस्ट नोन लीडर, ये हमारा क्या है? द बेस्ट नोन लीडर में द क्या है? आर्टिकल, ठीक है। बेस्ट उसको छोड़ दो अभी, ये क्या है? हमारा नाउन है ना। एस लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। द किसके लिए? इसके लिए।
कौन सा लीडर? नोन लीडर। नोन यानी एडजेक्टिव, जाना पहचाना। यहाँ पे नोन का मतलब क्या है? अरे भाई रवि आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं बताती हूँ ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। कैसा व्यक्ति? द टायर्ड मैन, द टायर्ड पर्सन। कैसा व्यक्ति? थका हुआ पर्सन। आकाश कैसा है? इरिटेटेड पर्सन, खुद ही इरिटेट हो गया है किसी से, तो द इरिटेटेड पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो गया? द बेस्ट नोन लीडर में नोन तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब कितना नोन? बेस्ट नोन, सबसे ज्यादा जाने वाला। तो यहाँ पर एक और गलती अब देख लो, यहाँ पर अब ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है बेस्ट, तो एडवर्ब की तरह जो हमारा गुड होता है ना, गुड का एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एक और गलती हो गई, गुड का जो डिग्री होता है वो एडजेक्टिव में होता है गुड, बेटर और बेस्ट। लेकिन अगर इसको हम एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो यहां पर होना चाहिए गुड, वेल और वेल। तो द बेस्ट नोन की जगह क्या आना चाहिए? द वेल नोन लीडर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द वेल नोन आना चाहिए इस क्वेश्चन में। द आर्टिकल और बेस्ट की जगह क्या आना चाहिए? बेस्ट की जगह आना चाहिए वेल नोन लीडर, क्योंकि एडवर्ब है ना ये। अगर एडवर्ब आ रहा है तो इसका एडवर्ब डिग्री ये होता है गुड, वेल, वेल। ठीक है, तो वेल नोन लीडर्स अमंग देम। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों को देखें, अगर आप तो ये जो है ना अमंग, इसको कई बुक में सही भी बता दिया होगा। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अमंग जो है वो यहाँ पे सही है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। तो अमंग सही कैसे है उसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कई जगह पर बिटवीन को सिर्फ 2 से ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जबकि 2+ पे हम लोग बिटवीन लगाते हैं, ये भी आंसर आता है। तो राइट आंसर। कल के 5 क्वेश्चन अगर हैं आप लोग के पास तो निकाल दीजिए। मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि क्या मैं कल के 5 क्वेश्चन निकाल सकती हूँ। अभी देखती हूँ, अगर यहाँ पे होंगे तो हम निकाल लेंगे। कल क्या पढ़ाया गया था? कल कॉमन एरर करवाया गया था। समझ नहीं आ रहा है पीडीएफ कल वाला कौन सा था। चलिए ऐसा करेंगे, कल के सेशन में हम कल के 5 क्वेश्चंस को ले आएंगे। ठीक है, नहीं ये अनुपात समानुपात आ गया, ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एनीवे चलो अब ये तो बंद कर देंगे सेशन जो है हमारा। चलिए अब कल करते हैं, आगे कर लेंगे, नहीं अभी खुल रहा है। कल के सेशन में जो पिछले 5 क्वेश्चन थे ना, कल के सेशन में उसको ले लेंगे। अभी हम लोग सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे एक और सेशन में। तब तक टेक केयर। सुबह कल बहुत अच्छा सेशन आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं गुड न्यूज़ दे दूँ, कल से रात को ही CHSL का पेपर आया करेगा, जैसे पहला आया करता था। और सुबह सुबह हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे SSC स्टेनो, आने वाले SSC CPO एग्जाम के लिए, MTS एग्जाम के लिए। कल सुबह से हम लोग उस काम को करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर सेशन अच्छा लगा हो आप प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने शेयर नहीं करा प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए अगले वाले क्वेश्चन में चलते, अगले वाले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।